नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पहला पाठ पढ़ेंगे हम काव्य खंड का रैदास द्वारा रचित पद। तो रैदास के पद आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपकी जो स्पर्श जो पुस्तक है इसमें 2 खंड है, एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। तो आज हम पद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि वैसे तो इसका चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन अगर हम पद्य खंड देखें तो चैप्टर नंबर 1 है। तो इस पर रैदास के पद हैं, तो आज इस वीडियो में हम इनके पद पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को बहुत आसानी से हम समझेंगे, इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी व्याख्या करना। व्याख्या करने से पहले हम रैदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1388 में हुआ था और 1518 में इनका देहांत हो गया था। इनका जीवन परिचय है। रैदास नाम से प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म सन 1388 में तथा देहांत 1518 में शायद बनारस में हुआ था। यानी ये कंफर्म नहीं है, इसका लगभग बताया जाता है। सिकंदर लोदी इनकी ख्याति से बहुत प्रभावित हुआ और उसने संत रविदास को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रविदास का विशेष स्थान है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे आडंबरों पर रैदास को जरा भी विश्वास नहीं था। वो मूर्ति पूजा कर और जो फालतू के जो आडंबर होते हैं उन पर वो जरा सा भी विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार मनुष्य अपने अंदर की भावनाओं के द्वारा संचालित होते हुए आपसी भाईचारे को प्रेम पूर्वक निभाता है, तो वही सच्चा धर्म है। यानी मनुष्य की आंतरिक भावनाओं का यहाँ सम्मान किया गया है। अगर आंतरिक भावनाएं, उसमें भावनाओं में प्रेम है, भाईचारा है, सद्भावना है, उनके अनुसार वही सच्चा धर्म होता है। बाकी दिखावटी की तरफ ये बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पावन धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। यानी जो इनके पद हैं वो सिखों का की जो पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें सम्मिलित किया गया है इनके पदों को। तो चलिए आइए अपनी व्याख्या पर आते हैं जो आपकी पुस्तक में दी हुई है। पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। यहाँ रट लागी यानी आदत लग जाना, रट लग जाना किसी चीज़ की। चंदन का अर्थ है एक खुशबूदार लकड़ी होती है जिसको हम सभी जानते हैं। अंग अंग यानी शरीर के हर अंग में, हर हिस्से में, शरीर के हर भाग में। समानी यानी समा जाना। घन घन यानी बादल। मोरा यानी मोर। यहाँ पर चंद का मतलब है चकोरा, चंद का मतलब है चंद्रमा। चितवन का अर्थ होता है देखना और चंद का चंद्रमा। दीपक सभी जानते हैं। बाती यानी जो रुई की बत्ती होती है। और ज्योति का अर्थ होता है ज्योति। बरे यानी जलना, जिसको हम ग्रामीण भाषा में बरे बोलते हैं, ब्रज भाषा का शब्द है। दिन राती यानी दिन रात। मोती यानी मोती होता है एक पवित्र वो होती है, धातु होती है, पवित्र चीज़ होती है जिसे हम सभी जानते हैं, पर्ल जिसको बोलते हैं। सोनही मतलब सोना। सुहागा यानी सुहागा एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को शुद्ध करता है। स्वामी यानी मालिक। दासा यानी दास यानी नौकर। और रैदासा यानी उसने कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। तो अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि रैदास जो है यहाँ पे अपने ईश्वर की आराधना करते हुए स्वयं से तुलना कर रहा है। यानी जो उनकी
प्रभु से स्वयं की तुलना कर रहा है। तो पंक्ति वाइज समझेंगे, लाइन वाइज समझेंगे, सॉरी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा संबंध आपसे कैसे छूट सकता है। अब कैसे छूटे यानी मेरा संबंध आपसे कैसे छूट सकता है। वो अपने प्रभु को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपका नाम लेने की आदत हो गई है, अर्थात आपसे मुझे विशेष अनुराग है, विशेष प्रेम है, अब वह कैसे छूट सकता है। यानी कवि कह रहे हैं कि मेरी राम नाम लेने की लगन लगी है जो अब कभी नहीं छूट सकती, अर्थात मेरा और आपका संबंध कभी भी नहीं छूट सकता। यानी जो राम नाम लेने की रट लागी है वो कभी नहीं छूट सकती और मेरा और आपका संबंध कभी भी नहीं टूट सकता। अब आगे की पंक्तियों में कवि रैदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा ईश्वर और अपने बीच संबंध बताया है। अपने और ईश्वर के बीच संबंध बताते हुए कह रहे हैं वो कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। कैसे, जिस प्रकार चंदन को हम पानी में मिला देते हैं और उस पानी में चंदन की सुगंध हो जाती है और उस पानी से चंदन की सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, यानी उस पानी में चंदन की सुगंध बिल्कुल मिल जाती है और वो जो पानी है वो भी सुगंधित हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार चंदन को पानी में मिला देने पर चंदन की खुशबू पानी के कण कण में मिल जाती है और फिर उस खुशबू को जो है पानी से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी आपका प्रेम और आपकी भक्ति की सुगंध बस गई है, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। जाके अंग अंग बात समानी, अर्थात मेरे तन मन में यानी मेरे शरीर के हर हिस्से में, हर अंग में आपका प्रेम और आपकी भक्ति बस गई है। मेरा मन आपकी भक्ति में आनंदित हो गया है और उससे अलग करना संभव नहीं है। अगर हम देखें तो कवि कह रहे हैं कि आप प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, यानी जिस प्रकार चंदन पानी में घुल जाता है और फिर उस सुगंध को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आपकी भक्ति और आपका प्रेम मेरे तन मन में रम गया है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु आप आकाश में छाए काले बादलों के समान हैं, यानी तुम घन घन यानी बादल, हम मोरा यानी हम मोर हैं। आप आकाश में छाए काले बादल हैं और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ, अर्थात आप जो है प्यार बरसाने वाले हैं और मैं मोर हूँ जो आपकी प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ नाचता हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर जो है एक चकोर पक्षी होता है, जिस प्रकार चकोर पक्षी लगातार चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही मेरा मन यानी मेरा ध्यान भी बस आप पर और आपकी भक्ति पर ही लगा हुआ है। अर्थात हम इस प्रकार कहेंगे कि हे प्रभु आप आकाश में छाए काले बादल हैं और मैं मोर हूँ जो आपकी भक्ति में नाचता हूँ। अर्थात जिस प्रकार बरसात में काले काले बादल घुमड़ते हैं, है ना, तो उनको देखकर चकोर पक्षी खुश हो जाता है, ऐसे ही आपके दर्शन पाने के लिए, आपके दर्शन पाकर मैं भी भावमुक्त हो जाता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु आप दीपक हो और मैं बाती हूँ। कभी यहाँ पे ईश्वर को दीपक और अपने आप को उसमें जलने वाली रुई की बत्ती बता रहा है, यानी जिस प्रकार बाती दिन रात जलकर अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है, उसी प्रकार आपके प्रेम और भक्ति का दीपक भी मेरे हृदय में दिन रात जल रहा है और मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। अर्थात इस प्रकार कहेंगे कि आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, यानी ईश्वर को दीपक माना है और स्वयं को बाती माना है, जो बत्ती पूरी दिन रात जल जल कर प्रकाशवान करती है सबको। वैसे ही आपके प्रेम और भक्ति का दीपक भी मेरे हृदय में जल रहा है, यानी जिसकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति जो है मेरे अंदर दिन रात जल रही है और मेरे जीवन को प्रकाशवान कर रही है।
अगली पंक्तियाँ हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे रैदास जी कह रहे हैं, तुम मोती हम धागा, हे प्रभु आप मोती जैसे पवित्र और बहुमूल्य हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ तुच्छ यानी छोटा सा धागा हूँ। यानी आप तो पवित्र और बहुमूल्य मोती हैं और मैं उन मोतियों को, मैं जो मोती जो पिरोते हैं उस धागे में, वो सिर्फ तुच्छ धागा हूँ। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलाने पर उस सोने की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, वैसे ही आपके प्रेम और भक्ति के द्वारा मेरी जो जीवन की अशुद्धियाँ हैं, जो मेरे जीवन के अवगुण हैं, वो समाप्त हो गए हैं। अर्थात अगर हम देखें तो इस प्रकार करेंगे इस लाइन का अर्थ कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मोती जैसे पवित्र और बहुमूल्य हैं और मैं सिर्फ धागा हूँ, यानी उसमें पिरोया हुआ मात्र एक धागा हूँ, तुच्छ धागा हूँ। आपकी भक्ति में पिरोए होने से मेरा भी मूल्य बढ़ गया है। यानी मोती तो आप तो हैं, कीमती हैं, लेकिन उन मोतियों में धागा जो पिरोया हुआ होता है तो उस धागे का मूल्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि भाई धागे में पिरोए हुए मोती होते हैं। वैसे ही पिरोए होने की वजह से मेरा मूल्य बढ़ गया है, अर्थात आपके साथ रहने से मैं भी बहुमूल्य हो गया हूँ, यानी मेरा भी मूल्य बढ़ गया है, क्योंकि आपकी भक्ति के कारण ही मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, आगे कवि कहते हैं कि मेरा और आपका मिलन सोने और सुहागे की तरह है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, मेरा जो मिलन है आपसे वो सोने और सुहागे की तरह है कि अशुद्ध सोने में जैसे ही सुहागा मिलाया जाता है वैसे ही सोने की सारी अशुद्धता दूर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी भक्ति के कारण मेरे अंदर की जो अशुद्धियाँ हैं, अर्थात जो मेरे अवगुण हैं, वो अपने आप खत्म हो गए हैं। अर्थात आपके संपर्क में आने से, आपकी भक्ति के कारण, आपके प्रेम के कारण, आपकी असीम कृपा के कारण मेरे जीवन की जो अवगुण हैं, मेरे जीवन की जो अशुद्धियाँ हैं, वो बिल्कुल दूर हो गई हैं और आपके सानिध्य में रहने से मेरा भी मूल्य बढ़ गया है। इसलिए कवि यहाँ पे अपने आप को तुच्छ धागा मान रहा है, लेकिन कवि ईश्वर के सानिध्य में रहने से, उस मोती के संपर्क में रहने से अपने आप को भी कीमती बता रहा है कि मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया हूँ। अगली पंक्ति देखेंगे। आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करी रैदासा। कवि रैदास जी कहते हैं कि आप स्वामी हैं, तुम स्वामी हम दासा, आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, और ऐसी भक्ति करे दासा, ऐसी भक्ति जो है कवि रैदास यानी मैं स्वयं करता हूँ और अपने आप को समर्पित करता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि आप स्वामी हैं यानी मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ, और इसी प्रकार मैं आपकी भक्ति और आराधना करता रहूँगा, यानी ऐसी भक्ति आराधना साधना मैं आपकी करता रहूँगा और मैं अपनी भक्ति आपको समर्पित करता हूँ। तो इन पंक्तियों का सरलार्थ समझेंगे कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे राम नाम की रट लग गई है, वो कैसे छूटे, क्योंकि आपका और मेरा संबंध अब नहीं छूट सकता। आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन को पानी में मिलाने पर पानी भी सुगंधित हो जाता है और उस खुशबू को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आपकी भक्ति जो है मेरे तन मन में बस गई है और उसे अलग करना संभव नहीं है। तुम प्रभु जी आप जो है बादल हैं और मैं मोर हूँ, यानी जिस प्रकार उमड़ते हुए बादलों को देखकर चकोर जो है खुश हो जाता है, वैसे ही मैं आपके दर्शन प्राप्त करके भावमुक्त हो जाता हूँ। तुम दीपक हम, यानी आप दीपक हैं और मैं उसमें जलती हुई बाती हूँ, जिसकी जो बाती है वो दिन रात जलती रहती है और मेरे जीवन को प्रकाशित करती रहती है। आप मोती हैं और मैं तुच्छ धागा हूँ और आपके सानिध्य में रहने से मेरा भी मूल्य बढ़ गया है, और आपका और मेरा संबंध सोने और सुहागे की तरह है। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाने से सोने की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, वैसे ही आपकी भक्ति और आराधना से मेरे जीवन के अवगुण भी दूर हो गए हैं। प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं नौकर हूँ। मैं ऐसी भक्ति और आराधना करता रहूँगा और मैं अपनी भक्ति को आपको समर्पित करता हूँ।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होंगी ये पंक्तियाँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कर कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। नीचह ऊंच करे मेरा, गोविंद काहू ते न डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरे। कहि रविदास सुनऊ रे संत हो, हर जीव ते सभे सरे। अब इन पंक्तियों में देखेंगे, सबसे पहले हम इनका अर्थ देखेंगे शब्दों का। लाल, यहाँ पर लाल ईश्वर को बताया गया है, लाल यानी ईश्वर। तुझ बिन यानी तुम्हारे बिना, कौन करे यानी कौन करे, कौन कर सकता है। निवाजू यानी कृपा करने वाला। गुसैया यानी ईश्वर। माथे यानी मस्तक। छत्र यानी जो छत्र होता है। धरे यानी धारण रखना या धारण करना। जाकी छोटी, छोटी का अर्थ होता है छूने से, यानी जो छुआछूत होती है। जगत यानी संसार। कौलागे, कौलागे यानी लग जाना। तू ही यानी तुम ही। ढरे, ढरे अर्थात कृपा करना। छोटी, छोटी इसका बता दिया छुआछूत। नीचों यानी जो नीच जाति होती है। गोविंद यानी ईश्वर। काहूते यानी किसी से। न डरे यानी नहीं डरना। नामदेव, नामदेव एक जो है संत हैं महाराष्ट्र के, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध संत रहे हैं। कबीर यानी एक संत हैं ये भी। त्रिलोचन ये भी संत गुरु हैं। सधना, सधना एक गरीब कसाई था जो नीच जाति का था। सैनु, सैनु एक नाई था जो भी वो भी नीच जाति का था। रविदास यानी स्वयं के लिए प्रयोग किया है। सब है यानी सभी को, और सरे यानी पूरा होना। अब देखेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, अर्थात लाल अर्थात अपने आराध्य को कहा है। कबीर रैदास ने अपने आराध्य को कहा है। कवि कहते हैं कि हे स्वामी, अपने भक्त पर ऐसी कृपा, ऐसी कृपा आप बिन, तुझ बिन यानी तुम्हारे बिना, यानी आपके बिना कौन करे, कौन कर सकता है। अर्थात लाल यानी अपने ईश्वर को कह रहे हैं, अपने आराध्य को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, अपने भक्त पर ऐसी कृपा तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। और तुम जो है गरीब और दीन दुखियों पर, निवाजू यानी कृपा करने वाले हो। मेरा माथु छत्र धरे, मैं तो एक अभागा हूँ यानी अछूत जाति का हूँ, और आपने मेरे माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, राजाओं जैसा सम्मान दिला दिया, है ना, मुझे भी इस लायक बना दिया। तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाले, अर्थात उनका उद्धार करने वाले हैं। और आप जो है इतने कृपालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि आपने मुझ जैसे अछूत को, यानी मुझ जैसे अछूत को और नीच को इस लायक बना दिया कि आपने जो है मेरे माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, यानी आपने समाज में मेरा सम्मान दिला दिया मुझे। ऐसी कृपा जो है कौन कर सकता है, वो आप ही कर सकते हैं। आपकी कृपा से मुझे राजाओं जैसा सम्मान मिला है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि तुम गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। आप तो इतने कृपालु हैं कि जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। हे प्रभु, आपने तो मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिला दिया। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। अब पहले क्या था, छोटी यानी छुआछूत वाले। पहले क्या था कि जो नीची जाति के लोग होते थे उन्हें अछूत समझा जाता था, अस्पृश्य समझा जाता था, यानी उनको अगर किसी ने छू लिया या उन्होंने किसी को छू लिया तो वो अपने आप को अशुद्ध मानता था, और जिसको पूरी दुनिया मतलब बहुत ही तुच्छ नज़रों से देखती थी। लेकिन भगवान तो उन पर भी द्रवित होते हैं। भगवान के लिए कोई भी ऊंच और नीच जाति का नहीं है, भगवान की नज़रों में तो सभी एक समान होते हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जाके छोटी जगत कऊ लागे, यानी
कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो वह अभागा हूँ, अछूत हूँ, जिसके स्पर्श से दुनिया के लोग जो है दूर रहते हैं और जिसके छूने से दोष लगता है, लेकिन आप तो उन पर भी द्रवित हो जाते हो, अर्थात उन पर भी अपनापन दिखाते हो। आपने मुझ जैसे अछूत पर अपनी कृपा बनाए रखी है। लागे तापत तो ही डरे। और यहाँ वो कवि कह रहे हैं कि यदि ईश्वर चाहे तो अछूत को भी ऐसा बना सकता है कि वो भी राजाओं के समान सम्मान पा सकते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि यदि प्रभु चाहें तो नीची जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी ऊंचा बना सकते हैं। गोविंद काहू ते न डरे। और जो प्रभु हैं वो किसी से नहीं डरते, उन्हें किसी का भय नहीं है। अब इन दोनों पंक्तियों का देखेंगे कि कवि कहते हैं कि आपने तो जो है मुझ जैसे अभागे को यानी अछूत को, जिन्हें दुनिया जिसको अस्पृश्य मानती है, जिसके छूने से दोष लगता है, उसको भी अपनापन दिखाया है। मुझ अछूत पर अपनी कृपा बनाए रखी है। और कवि कहते हैं कि यहाँ जो प्रभु हैं वो नीची और ऊंची जाति में कोई भी फ़र्क नहीं समझते, और उनकी कृपा हो तो नीची जाति वाला भी उच्च श्रेणी का सम्मान पाता है। उन्हें किसी का भय नहीं है। अर्थात आपने बिना किसी से डरे मुझे समाज में सम्मान दिलाया है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरे। कवि कह रहे हैं कि आपकी दया से तो नामदेव, कबीर यानी नामदेव जैसे संत, कबीर जैसे जुलाहा, और तिलोचन जैसे सामान्य संत, और सधना जैसे कसाई, और सैन जैसे नाई, यानी नामदेव संत हैं, कबीर भी संत थे, तिलोचन भी संत थे, सधना एक कसाई था, गरीब कसाई था, नीची जाति का था, सैनु नाई था, कि आपकी दया से तो नामदेव, कबीर जैसे जुलाहा, तिलोचन जैसे सामान्य संत, और सधना जैसे कसाई, और सैनु जैसे नाई का भी उद्धार हो गया, यानी वो भी जो है संसार से तर गए। अर्थात आपकी कृपा से उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो गया और उनका जीवन आपकी भक्ति के कारण सफल हो गया। यानी आप तो इतने महान हैं प्रभु कि आपकी दया के कारण नामदेव, कबीर और तिलोचन और सधना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई भी संसार से तर गए, यानी आपकी भक्ति के कारण उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहे रविदास सुनौरे संतौ हरि जीव ते सभे सरे। रविदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हे संत सुनो। कहे रविदास कह रहे हैं कि सुनो रे संतो, हे संत जनों सुनो। हरिजीव ते सभे सरे, कि हरि जी अर्थात ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं, यानी सभी कुछ कर सकते हैं, सबको पूरा कर सकते हैं। उनकी कृपा से तो सब कार्य संभव हैं। उनकी कृपा से नीच कुल में जन्म लेने वाले भक्तों का जीवन भी सफल हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये पंक्तियाँ समझ में आई होंगी। अगर हम इसका सरलार्थ देखें तो इस प्रकार कहेंगे कि हे प्रभु, आपके बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है, ऐसी कृपा तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप जो है गरीबों पर दया करने वाले हैं, और आपने तो मुझ जैसे अछूत के सिर पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया और राजाओं जैसा सम्मान दिला दिया। मैं तो जो है अभागा हूँ, अछूता हूँ, जिसके छूने से दोष लगता है, लेकिन आपने मुझ जैसे गरीब पर भी अपनी कृपा बनाए रखी। आप तो जो है नीच जाति को भी ऊंच जाति में बदल सकते हैं और ऊंच जाति के बराबर ही सम्मान करा सकते हैं। सॉरी, ये नहीं कहेंगे कि बदल सकते हैं। आप जो है नीच जाति के जो लोग हैं, जिन्हें लोग अस्पृश्य समझते हैं, नीची जाति के समझते हैं, उनको भी समाज में ऊंची जाति के समान सम्मान दिलाते हैं, और ऐसा करने में आपको किसी प्रकार का भय नहीं होता। आपकी दया के कारण तो नामदेव, कबीर, तिलोचन जैसे संतों को, और सधना जैसे कसाई को, सैनु जैसे नाई को जो है आपकी कृपा प्राप्त हुई। आपकी भक्ति और कृपा के कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उनका जीवन सफल हो गया। कवि रविदास जी कहते हैं कि सुनो भाई संतो, सुनो संतो, हरि अगर ईश्वर चाहें, हरि चाहें तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं।
नीचे कुल में जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनका जीवन भी सफल हो सकता है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर की असीम कृपा के बारे में बताया है और वो कह रहे हैं कि यदि आप सच्चे मन से अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप पर भी ईश्वर की ज़रूर कृपा होगी। और अगर ईश्वर चाहें तो आपको समाज में वही सम्मान दिलाएंगे जो उच्च कुल का होता है। ईश्वर के लिए कोई भी नीचा कुल और कोई भी ऊंचा कुल नहीं होता। ईश्वर की कृपा तो सब पर हो जाती है। यदि आपकी भक्ति है, आपकी आस्था है, तो ईश्वर की कृपा सभी पर होती है, चाहे आपका संबंध किसी भी कुल से हो। तो ईश्वर की नज़र में कोई भी नीचा और ऊंचा कुल नहीं होता। ईश्वर की नज़र में सभी एक समान होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो की टाइमिंग ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि मुझे आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मैं ऐसे करूं कि 15 मिनट में ख़त्म कर दूं तो शायद चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि एक ही पंक्ति को बार बार समझाना मेरा उद्देश्य ये है कि चीज़ों को एक साधारण जीवन से जोड़कर समझाना वो एक बेहतर चीज़ होती है, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से मैंने कोशिश की है इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों, फिर कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।